दूंगा ना साहबी या रसूल अल्लाह, आप पे हमारे माँ बाप कुर्बान आका, जब हम किसी परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं तो दर बदर की ठोकरें नहीं खाते, आपकी बारगाह में हाजिर हो जाते हैं, हमारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मत के गमखार आका ने फरमाया, कौन सी परेशानी आ गई? कहने लगे या रसूल अल्लाह, घर में बेटी की शादी है। आज भी शादी होती है ना, शादी। अफसोस का मकाम है मेरे प्यारे, शादी आप भी करते हो, शादी रसूले कायनात ने भी की है, शादी सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा की भी हुई है, और आज शादी आप भी अपने घर में कर रहे हो। किस तरीके की शादी हो रही है? बेपर्दगी हो रही है, बाल खुले हुए हैं, सारे पर्दे खत्म हो जाते हैं। क्या यही है कि एक सुन्नत अदा करने की खातिर तुमने फर्जियत को छोड़ दिया? सतर छिपाना फर्ज है, औरत तो सरापा छिपाने की चीज है, मगर उन्हीं शादी बारात के अंदर देखा जाता है कि बाल भी खुले हैं, चेहरा भी खुला है, लोगों की नजरें बद का शिकार हो रही है। याद रखो, कयामत के दिन जिस वक्त इन औरतों को लाया जाएगा जो बेपर्दा बाजारों में घूम रही है, शादी बारातों में घूम रही है, तो कयामत के दिन अहादीसे पाक में आता है, अगर किसी के दो बाल गैर महरम ने देखे हैं तो दो बालों के बल उन्हें जहन्नम में लटका दिया जाएगा, ये उन्हें सजा दी जाएगी। और याद रखो, अगर एक औरत जहन्नम में जाएगी तो अकेले नहीं जाएगी, अपने भाई को भी जहन्नम में लेके जाएगी, बाप को भी जहन्नम में लेके जाएगी, बेटे को भी जहन्नम में लेके जाएगी, शौहर को भी जहन्नम में लेके जाएगी। अल्लाह से कहेगी, ए परवरदिगार, मेरे बाप की मुझ पर हुकूमत थी मगर बाप ने नहीं रोका, मेरा शौहर मेरा हाकिम था मगर उसने मुझे नहीं रोका, मेरा बेटा आलमे जवानी में था मगर उसने मुझे नहीं समझाया, मेरे भाई ने कभी नहीं रोका, तो अकेली औरत नहीं बल्कि चार को साथ में लेकर जहन्नम में जाएगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसलिए मुसलमानों, मकामे इबरत है। और शादियां, मैं कहूँ शादी की बात कर लूं? जी बिल्कुल, इस्लाम की इजाजत है शादी की। किसे किसे करना है हाथ उठाओ। ये सब शादी करने वाले, ये कहो घर वाली नहीं देख रही, नहीं अभी हंगामा हो जाता। नहीं घबराइए, नहीं हो जाता है, गलती हो जाती है, धोखा हो जाता है। तो शादी अच्छी बात है, सुन्नत है, मगर अफसोस तो तब होता है कि मस्जिद के इमाम साहब हिदायत पे हिदायत कर रहे हैं, हाजी साहब है, और उसके बाद उन्हीं के घर में ढोल ताशे बज रहे हैं। क्या हो रहा? रज्जगा हो रहा, रज्जगा हो रहा। क्यों भाई हाजी साहब, आप तो 5 वक्त के नमाजी हैं, ये आपके घर में क्या हो रहा है? हाजी साहब फरमा रहे, क्या करें, बच्चों के आगे मेरी चलती नहीं। अरे आप कैसे आगे? ये ठीक नहीं है। दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। अब साहब शादी हो रही, अच्छा शादी में क्या एक बड़ी खराब चीज सामने आ गई, वो क्या है? खाना पीना। शादी में खाना मिलता है कि नहीं मिलता है? कैसे मिलता है खाना? और आप लोग उसको फरोग दे रहे हैं। जी, आप लोग फरोग दे रहे हैं। आप मत खाइए, बैठ जाइए, बैठ के खाइए। याद रखो, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, सरकार रिज़्क़ में इतनी तंगी है, इतनी परेशानी का आलम है कि कई कई दिन फाके होते हैं, आका करम फरमा दीजिए, कुछ अमल बता दीजिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई अमल नहीं बताया, बल्कि क्या फरमाया? आज से अपने घर में लाल दस्तरखान बिछाकर खाना खाना शुरू करो। सुभान अल्लाह, बोल दो यार, सुभान। ये सुन्नत भी है, ये सुन्नत भी है। लाल दस्तरखान में बिछाकर खाना रखकर खाया करो।
और साथ मिलकर खाया करो। सहाबी चले गए। 1 महीने 2 महीने के बाद बारगाह सैयदे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होते हैं। तो मेरे आका ने पूछा, अब क्या हाल है, तुम्हारे घर में खाने पीने का मामला कैसा है? अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अब तो ये आलम हो गया है कि हम शिकम सैर होके खाते हैं, घर वाले शिकम सैर होके खाते हैं, मोहल्ले में तकसीम कर देते हैं, फिर भी खाना खत्म नहीं होता। इस कदर अल्लाह ने बरकत अता फरमाई है। सुभान अल्लाह, सुभान खाली लाल दस्तरखान बिछाने का फायदा है। और आओ मलफूजाते ख्वाजगान चिश्त के अंदर ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्रहमा इरशाद फरमाते हैं, जिसने लाल दस्तरखान बिछाकर अपने मेहमान को खाना खिलाया, सरकारे गरीब नवाज का कौल फरमाते हैं, जिसने लाल दस्तरखान में अपने मेहमान को खाना खिलाया, फरमाते हैं कल रोजे कयामत पहली बात तो यह है, जो खाना मेहमान ने खाया, जितना खाया, हर दाने के बदले अल्लाह उस खिलाने वाले को 1000 नेकी अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जिसने खाना खिलाया, फरमाते हैं उसे हर दाने के बदले अल्लाह 1000 नेकियां अता फरमाता है। 1 प्लेट चावल में कितने दाने होते हैं बताइए, बोलिए, मालूम है? 1 प्लेट चावल के दाने नहीं मालूम आपको। अब बात मुझे कुछ और भी याद आ रही, कहिए चले थोड़ा सा साइड में देखें, कुछ मिल जाए तो, क्योंकि जब रास्ता चलता है तो वहां पगडंडियां भी मिलती हैं, लगता है जरा यहाँ भी देख लें, कुछ फल फ्रूट तो नहीं, यहाँ तो नहीं है खाने पीने का आइटम। अभी आप 1 प्लेट चावल का अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी, एक फरिश्ता हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे बड़ी ताकत दी है। सरकार ने पूछा, क्या ताकत दी है? अब इसका मतलब ये ना समझना कि हुजूर को मालूम नहीं था। सरकार ने पूछा, क्या ताकत दी? अब आपके दिमाग में ये बात आएगी, इसका मतलब रसूल को मालूम नहीं था। माज़अल्लाह, है ना? आ सकता है ना ख्याल? ये हमारे आप पढ़ाते हैं जी, क्या नाम, हाफिज अशफाक रजा साहब, ये मदरसे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लाइन से बच्चे बैठे हैं, इन्होंने बच्चों को पढ़ा दिया, अलिफ से लेके ये तक पढ़ाया, और उसके बाद एक बच्चा सामने आया, उसका सबक सुन रहे हैं। बच्चा पढ़ रहा है अलिफ बे ते से, या अलिफ बा ता सा, हम चलो पुराने ही में है, अलिफ बे ते से पढ़ा रहे हैं। पढ़ने लगा बच्चा, इन्होंने कहा रुक, ऐसे नहीं, ये तो रटा भी जा सकता है। इन्होंने बीच में एकदम उंगली रख दी, कहा ये बताओ क्या है। लाम में उंगली रख दी इन्होंने, कहा ये बताओ क्या है। क्या मतलब, इनको मालूम नहीं कि ये लाम है? हमारी बात समझ में आ रही कि नहीं? अरे यार, ये अलिफ से ये तक क्या, बल्कि पूरा कुरान इनके सीने में महफूज है, ये सब जानते हैं। उसके बाद बच्चे से सवाल कर रहे हैं ये क्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि इन्हें मालूम नहीं, बल्कि बच्चे का इम्तिहान लिया जा रहा है। फरिश्ता हाजिर हुआ है तो और कह रहा है कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे बड़ी ताकत दी है। मेरे आका फरमाते हैं, क्या ताकत दी है? लोगों को बताने के लिए नबी ने सवाल किया। वो फरिश्ता कहने लगा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने इतनी ताकत अता फरमाई है, अगर मैं गिनने में आ जाऊं, दुनिया में जितने दरख्त हैं, जितने पेड़ हैं, खाली पूरनपुर के नहीं, खाली बरेली के नहीं, खाली बांदा के नहीं, खाली कानपुर के नहीं, खाली लखनऊ के नहीं, कलकत्ता और मद्रास के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के नहीं, खाली पाकिस्तान के नहीं, तमाम रुए जमीन के अंदर जितने भी दरख्त हैं, एक एक पत्ते को मैं गिनकर बता सकता हूं कि कितने पत्ते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। बोलो, आप एक दरख्त के पत्ते गिन सकते? नहीं गिन सकते। और वो फरिश्ता कह रहा है कि मैं पूरी दुनिया में जितने दरख्त हैं, एक एक पत्ते का शुमार करके बता सकता हूं दुनिया में कितने हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब नबी ने सुभान अल्लाह का, तो तुम क्यों चुप हो भाई? है कहा सुभान अल्लाह, वाकई अल्लाह ने तुम्हें बड़ी ताकत दी है। कहा या रसूल अल्लाह, इतना नहीं, इसके अलावा और भी दिया।
अच्छा और क्या दिया? अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने ये ताकत मजीद अता फरमाई है, अगर मैं गिनने में आ जाऊं तमाम रुए जमीन में जितने जर्रात हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। जर्रात जानते हो? अरे यार एक मुट्ठी खाली बालू ले लेना, बालू जिसको कहते हैं रेत जी, और उसके बाद उसे गिन के देखना, है कोई गिनने वाला यहाँ? कोई गिनने वाला नहीं, एक मुट्ठी नहीं गिन सकते। और वो फरिश्ता कह रहा है दुनिया में जितने जर्रात, एक आध शहर या एक आध मुल्क नहीं, तमाम रुए जमीन के अंदर जितने भी जर्रात हैं, आका एक एक जर्रे का शुमार करके बता सकता हूँ। अल्लाह ने इतनी ताकत अता की है। सुभान अल्लाह, मेरे सुभान नबी ने फरमाया सुभान अल्लाह, वाकई अल्लाह ने बड़ी ताकत दी है। और कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने और भी ताकत दी है। अच्छा और क्या दिया? कहने लगे अगर मैं गिनने में आ जाऊं दुनिया के अंदर जितने समंदर हैं, जितनी नदियां हैं, जितने नाले हैं, जितने कुएं हैं, जितने तालाब हैं, उसमें जितना पानी है, एक एक कतरे का शुमार करके बता सकता हूं दुनिया में कितने कतरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। मेरे आका ने फरमाया सुभान अल्लाह, वाकई अल्लाह ने तुझे बड़ी ताकत दी है। तू तमाम रुए जमीन के जर्रात गिन सकता है, तू तमाम रुए जमीन में जितने दरख्त हैं एक एक पत्ते का शुमार कर सकता है। तुझे अल्लाह ने वाकई बड़ी ताकत दी है। अगर गिनने में आ जाए समंदरों के, दरियाओं के, तालाबों में जितने कतरे हैं, एक एक कतरे का शुमार कर सकता है। वो फरिश्ता कहने लगा आका आप पर अल्लाह की करोड़ करोड़ रहमतें नाजिल हो। आका जब अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि मैं गिनने में आ जाऊं सारी जमीन के जर्रात का शुमार कर सकता हूं, अगर गिनने में आ जाऊं दुनिया में जितना पानी है एक एक कतरे को गिन सकता हूं, अगर मैं गिनने में आ जाऊं दुनिया में जितने दरख्त हैं एक एक पत्ते का शुमार कर सकता हूं, मगर या रसूल अल्लाह जब आपका चाहने वाला अकीदत व मोहब्बत से एक बार आप पर दरूद पढ़ता है तो अल्लाह इतनी नेकियां दे देता है कि मैं उसकी गिनती नहीं लगा पाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा सैयद आमिर मसूदी साहब क़िबला, वाह वाह वाह। अब दीवानों की तरह जरा मिलके सब दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आप बालू नहीं गिन सकते। और मैं अर्ज ये कर रहा था एक प्लेट चावल गिन सकते कितने हुए? नहीं गिन सकते ना। मगर आओ सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं कि एक एक दाने के बदले एक एक हजार नेकियां अल्लाह अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। और आगे इरशाद फरमाते हैं कल रोजे कयामत जिसने अपने मेहमान को लाल दस्तरखान में खाना खिलाया, कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नती ने लिबास अता फरमाएगा और जिब्रील अमी जन्नती सवारी में बिठाल कर अपने साथ उसे जन्नत में लेके दाखिल होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्योंकि उसने सुन्नते मुस्तफा पे अमल किया है। अच्छा और करीब आई और मैं आपको बताऊं पहले क्या होता था। हमारे उलमाए किराम बैठे, पूछिए इनसे, बड़े अदब व एहतराम से दस्तरखान लाल बिछाया जाता था, हाथ धुलाए जाते थे, खाना सामने रखा जाता था, फिर जिसके घर में खाना होना है यानी जो मेजबान होता था अदब व एहतराम से आके कहता था बिस्मिल्लाह कीजिए। ऐसे ही खाना खिलाया जाता था ना। क्या बात है, थोड़ा सा इंतजार क्यों हो रहा है? हमारी बात समझ में आ रही है? जी जी। कहीं ऐसा तो नहीं भाई हम बांदा में रहते वहां की लैंग्वेज कुछ और हो यहाँ की कुछ और हो? तो यही तरीका था, दस्तरखान बिछता था, हाथ धुलाए जाते थे, खाना रखा जाता था, फिर मेजबान कहता था बिस्मिल्लाह कीजिए। यह सुन्नत मुस्तफा का तरीका था, के तरीके के मुताबिक था। अब आइए आज की शादी में, आइए बारात में कोट पैंट पहनकर सज धज के आप गए, रास्ते भर लोग कह रहे क्या तू डेड जा रहा है यार। रास्ते भर लोग तारीफें करते जा रहे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हो भाई, कहां जा रहे हो?
कहा तुम्हें लिबास नहीं बता रहा, कहां जा रहा हूं? बड़ी इज्जत होने वाली है, बड़ी इज्जत की जगह जा रहा हूं। मैरिज हॉल पहुंचे, मैरिज हॉल में ही शादी होती होगी। मैरिज हॉल में पहुंचे, अब वहां यहां वहां टहल रहे हैं, कोई पानी को पूछने वाला नहीं, कोई चाय को पूछने वाला नहीं, भूख के मारे पेट की हालत खराब, लेकिन कोई कहने वाला नहीं भैया खाना खा लो। कोई पूछता आपको? कोई पूछने वाला नहीं है। बहुत ज्यादा भूखे हो, बेगैरती का लिबादा ओढ़ो, खुद अपने हाथ से अपने आप प्लेट उठाओ, अब प्लेट लिए लिए घूम रहे, कोई खाना निकालने वाला भी नहीं है। बेगैरतों की तरह जाओ, खुद खाना निकालो, और उसके बाद बेगैरतों की तरह कुर्सी भी नहीं है, बैठने की जगह भी नहीं है, खड़े खड़े जानवरों की तरह खाओ। अरे सागर खयामी ने जब इस मंजर को देखा था तब कहा था कि खड़े डिनर में तो हम सब असीर लगते हैं और रकाबी हाथ में लेकर फकीर लगते हैं। अल्लाह अल्लाह, वाह 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 वाह, बिल्कुल सही भाई। और ये तरीका आपको छोड़ हटाना पड़ेगा, ये सुन्नते मुस्तफा के मुताबिक नहीं है। बहुत सारी कमियां हैं, शादी बारात में भी वही कमियां हैं। बेपर्दगी का हाल तो इतना बुरा है, मुझे कभी कभी बड़ा अफसोस होता है जी। आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बेटियां भी पढ़ रही हैं, बेटे भी पढ़ रहे हैं, और पढ़ाई लिखाई उसके लिए आगे नहीं बढ़ा भाई, ज्यादा पढ़ाई नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे भाई? का सर्विस तो हमारे मुकद्दर में है नहीं, यही कहा जाता है। जी जी जी। अरे भाई पढ़ाई करो, जरूरी है। आप सर्विस की बात कर रहे हो, गुलामी की जरूरत ही नहीं है। इतनी तालीम हासिल कर लो कि तुम मुल्क की जरूरत बन जाओ। वाह 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 वाह, वो तालीम हासिल करो, नौकरी की क्या जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल। आज हम देख रहे हैं, बड़ा अफसोस होता है, हमारे घर की औरतों की डिलीवरी कहां पे हो रही है? हॉस्पिटल में जेंट्स डॉक्टर कर रहे हैं। आपकी गैरत कहां गई? अगर बेटियों को पढ़ाया था तो कम से कम डॉक्टर बनाया होता। एक बेपर्दा घूमने वाली औरत से पर्दादार औरत का पर्दा रखा गया है, ये तरीका इस्लाम का है, और तुमने गैरों के जो है गैर मर्दों के सामने उसको खोल कर रख दिया। अल्लाह, मुसलमानों मकामे इबरत है, गौर करो। आज की रात इसलिए नहीं है कि खाली हम हंसी ठटोले में बर्बाद कर दें, बल्कि अगर आए हो तो कुछ लेकर जाओ, अच्छी हिदायत लेके आओ। आज अगर तुम किसी बात के लिए तौबा करोगे, खड़े खड़े खाना खाने के लिए तौबा कर लो कि हम खड़े होके खाना न खाएंगे। अगर खाना ही है तो कुर्सी में बैठ जाएंगे, मगर खड़े खड़े नहीं खाएंगे। बोलो भाई, तैयार हो? इसमें क्या जा रहा है? जैसे आप वहां से प्लेट पे लेके खड़े खड़े खा रहे थे, मत खाओ, खड़े खड़े कुर्सी खींच लो, उसमें बैठ के खा लो। इतना तो कर सकते हो, इससे बीमारियों से भी निजात मिलेगी आपको। और अपने घर की औरतों का ख्याल रखो, बेपर्दा मत घुमाओ। आज जो हालात हैं वो आपके सामने है। बहुत दिनों से अच्छे दिनों के इंतजार हो रहे हैं, आप लोग भी कर रहे होंगे अच्छे दिनों के इंतजार। बोलो, अच्छा ईमानदारी, हमने भी बहुत पहले पढ़ा था, पेपर में अखबार में आया था, अच्छे दिन आने वाले हैं। बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे। आप में से कौन कौन इंतजार कर रहा है? अच्छे दिन का इंतजार कौन कौन कर रहा है बताओ? अरे शर्मा क्यों रहे यार? सब कर रहे हैं, सबकी नुमाइंदगी ये कह रहे हैं। बोलो भैया, आप सब कर रहे हैं अच्छे दिन के इंतजार? अरे यार, जिसके दिन बुरे हो वो इंतजार करे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे अच्छे दिन तो तभी आ गए थे जब आमना के लाल दुनिया में तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से तमाम आलम में उजाला हो गया। आका की शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो। ये वो इल्म की रोशनी नबी ने दी है कि माँ की गोद से लेकर कब्र की आगोश तक कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ मौजूद है। और अगर तरीक़े मुस्तफ़ा के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे, तुम्हारे दिन भी अच्छे गुजरेंगे, रातें भी अच्छी गुजरेंगी। बेशक बेशक।